जब भी हम वर्ल्ड वॉर टू की बात करते हैं ना, तो जहन में क्या आता है? लड़ाइयाँ, बड़ी बड़ी रणनीतियाँ, यही सब है ना। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसी कहानी दबी हुई है जिसे दशकों तक दुनिया से छिपाकर रखा गया था। ये कहानी है इतिहास के सबसे बड़े और सबसे साहसी खजाने के ट्रांसफर की। तो सवाल यही है कि आखिर वो कौन सा ऑपरेशन था जिसने एक पूरे देश की दौलत को दुश्मन की नजरों से बचाकर दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचा दिया। इस अविश्वसनीय मिशन का सिर्फ एक नाम था, ऑपरेशन फिश। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 1942। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और ब्रिटेन पर एक बहुत ही भयानक खतरा मंडरा रहा था। सोचिए, हिटलर की नाजी सेनाएं एक तूफान की तरह पूरे यूरोप को रौंद रही थीं और अब उनकी नज़र थी ब्रिटेन पर। और डर ये था कि अगर ब्रिटेन पर कब्जा हो गया तो सिर्फ देश नहीं हारता, बल्कि उसकी पूरी की पूरी आर्थिक नींव जर्मनों के हाथ लग जाती। ये सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं होती, नहीं, ये तो ब्रिटेन की आत्मा पर एक ऐसा जख्म होता जिससे उभरना शायद नामुमकिन ही था। तो इस तबाही को रोकने के लिए पर्दे के पीछे एक ऐसी योजना बन रही थी जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। इसका कोड नेम था ऑपरेशन फिश। अब ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश सरकार और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मिलकर एक टॉप सीक्रेट प्लान बनाया। मकसद सीधा और साफ था, ब्रिटेन के सोने, उसके कीमती दस्तावेजों और सारी की सारी फाइनेंशियल संपत्ति को दुश्मन की पहुंच से मीलों मीलों दूर एक महफूज जगह पर पहुंचाना। तो ये प्लान था क्या आखिर? सुनने में तो ये 4 स्टेप्स बड़े आसान लगते हैं, लेकिन असल में ये बेहद मुश्किल थे। पहला, एक ऐसी सीक्रेट योजना बनाना जिसमें कोई भी कमी ना हो, फूल प्रूफ। दूसरा, देश के पूरे खजाने को गुपचुप तरीके से जहाजों पर लादना। तीसरा, जो कि सबसे खतरनाक काम था, अटलांटिक महासागर को पार करना। और आखिर में इस पूरी दौलत को कनाडा में जाकर सेफ रखना। अब जरा उस खजाने की बात करते हैं जिसका भविष्य दांव पर था। 1942 में उस जमाने में इसकी कीमत थी $2.5 अरब। जरा सोचिए, ये एक ऐसी रकम थी जिसके बारे में उस वक्त कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और अगर आज के हिसाब से इसकी कीमत लगाए ना, तो ये सैकड़ों अरब डॉलर में होगी। मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि दांव पर क्या लगा था। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक देश का पूरा भविष्य था। तो इस खजाने में था क्या क्या? सिर्फ सोना ही नहीं था, हजारों हजार सोने की ईंटें थीं, देश के सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्टॉक्स और बॉन्ड्स थे, और हाँ, कुछ ऐसे बेशकीमती ऐतिहासिक दस्तावेज भी थे जिनकी तो कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। खजाने को इकट्ठा कर लेना तो समझ लीजिए बस पहला कदम था। असली चुनौती तो अब सामने खड़ी थी, अटलांटिक महासागर का वो खतरनाक सफर जहां हर लहर के नीचे मौत इंतजार कर रही थी। देखिए, उस दौर में अटलांटिक महासागर जर्मन पनडुब्बियों यानी यू बोट्स के लिए एक शिकार का मैदान बन चुका था। ये यू बोट्स किसी भी जहाज को पलक झपकते ही समंदर की गहराइयों में दफन कर सकती थीं। और इन जहाज़ों पर, इन पर तो एक पूरे देश का भविष्य लदा हुआ था। इस पूरे मिशन की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, सीक्रेसी, गोपनीयता। अगर जर्मनों को जरा सी भी भनक लग जाती कि इन जहाज़ों में क्या जा रहा है, तो वो इसे डुबोने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते। एक छोटी सी चूक का मतलब था सब कुछ खत्म। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मिशन कामयाब हुआ? क्या ब्रिटेन अपनी दौलत को बचा पाया? चलिए देखते हैं कि इस कहानी का अंजाम क्या हुआ। एक अविश्वसनीय प्लान, एकदम सटीक एग्जीक्यूशन और हाँ, थोड़ी सी किस्मत, इन सब ने मिलकर ऑपरेशन फिश को एक जबरदस्त कामयाबी दिलाई। तमाम खतरों के बावजूद पूरा का पूरा खजाना अटलांटिक के पार सुरक्षित तरीके से ले जाया गया और ओटावा में बैंक ऑफ कनाडा की तिजोरियों में उसे महफूज कर दिया गया। और जब जंग खत्म हुई, खतरा टल गया, तो इस खजाने को उतनी ही खामोशी से धीरे धीरे करके वापस ब्रिटेन भेज दिया गया। कमाल की बात तो यह है कि दुनिया को इस ऑपरेशन के बारे में सालों बाद जाकर पता चला। भले ही ऑपरेशन फिश ने सीधे सीधे कोई जंग नहीं जीती, लेकिन इसने ब्रिटेन को आर्थिक तौर पर जिंदा रहने की वो ताकत दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जरा सोचिए, अगर ये गुप्त मिशन नाकाम हो जाता तो क्या आज दुनिया का नक्शा कुछ और ही होता? ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এইভাবে পাশে থাকেন আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।